स्टूडेंट्स, अगेन आपके लिए ग्रामर के पोर्शन में जो आपने डिमांड की थी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताए जाएं, और उसी सीरीज में आगे आज हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगेन मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें कैसा लगा आपको, और आपकी क्या नीड है, आप क्या चाहते हैं उसमें, और क्या आप और पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। बहुत सारे आपके स्पॉटिंग एरर में चीज़ें आ जाती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर ध्यान दो तो बिल्कुल सेट पैटर्न रहता है, कहाँ मिस्टेक आपको मिलेगी। अगर इसमें फर्स्ट रूल पे कहें हम लोग, रूल को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो पहला रूल ये आता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर टू नाउन्स, ये दो सब्जेक्ट या दो नाउन आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, किन कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं उनको। एंड, इनको दिमाग में रखना है। एंड along with together with, besides and not, no less than, if two subjects or two nouns are joined by using these words, तो आप कहाँ पे फोकस करोगे? पहले वाले से फोकस करना है आपको, और पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल जैसा भी होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले प्रोनाउन आते हैं। तो ये वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंड नॉट हो चुका है, एज वेल एज कर दो स्टार्टिंग में आप इसको, एज वेल एज, नीचे एंड नॉट दे दिया मैंने। ध्यान रखना एंड नहीं है, एंड नॉट है, पूरा एक साथ है ये, एंड नॉट। ही एक सेंटेंस बनाते हैं, एज वेल एज शी। अब चूंकि यहां पर ध्यान दो तो ही भी सिमिलर है और शी भी सिमिलर है, और जोड़ा है हमने एज वेल एज से, तो सिमिलर वर्ब आ रही है। लेकिन ये वर्ब डिसाइड नहीं कर पा रही किसके लगा, लेकिन मैंने रूल बताया आपको कि आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा या पहला जो नाउन होगा उस पर ध्यान देना है। इसके लिए हैज लगाया, आगे चीजें और बदल जाएंगी जो प्रोनाउन लगाएंगे। ही एज वेल एज शी हैज कंप्लीटेड, और अब आ जाएगा हिज टास्क, उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो पहला सब्जेक्ट ही है, उसके अकॉर्डिंग हैज है, और यहाँ पर अगर हर लिखा होगा, अगर यहाँ पर हर दिया होगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप हर को रिमूव करके हिच कर दोगे। तो ये आपका क्लू वर्ड है, यू एंड नॉट आई। अब यहाँ पर दिया होगा एम या आर, तो यहाँ पर क्या करोगे? आई के लिए एम नहीं लगाना है, एंड नॉट से जुड़ा है तो यू को ध्यान दोगे, और यू के लिए आर, एम को रिमूव कर दोगे। यू एंड नॉट आई आर गिल्टी, मैं और ना कि तुम गिल्टी, यानी मैं यहाँ पर तुम गिल्टी हो। तो यू एंड नॉट से जोड़ा है, एंड से नहीं जोड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका आर, यहाँ पर राइट होगा। पहला सब्जेक्ट जो भी होगा, द बॉय विथ हिज पेरेंट्स, वो बच्चा अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स, और यहाँ पर हैज और अराइव्ड आ चुका है, तो ये हो जाएगा आपका बॉय के लिए, क्योंकि विथ से जुड़ा है। कोई भी वर्ड यहाँ पे लगा दोगे, जैसे आई along with माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर माई फ्रेंड्स के लिए वर्ब या फिर प्रोनाउन नहीं आना है, आई along with माई फ्रेंड्स, और एम रेडी, मैं अपने मित्रों के साथ रेडी हूं। यहाँ पर एम आएगा, क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्ट आपका आई है। तो ये वर्ड आपको बिल्कुल माइंड में रखने हैं, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, besides and not, no less than। एक चीज और ध्यान देना इसमें, besides अतिरिक्त के लिए आता है, और मिलता जुलता वर्ड कौन सा होता है? beside।
बिसाइड का इस्तेमाल करते हो एट प्रीपोजिशन, और ये बिसाइड्स है तो कंजंक्शन की तरह फंक्शन करता है यहाँ पर। बिसाइड मीन्स होता है, दोनों में डिफरेंस देख लो, ये भी आ जाता है इंप्रूवमेंट में। अगर कहीं बिसाइड लिखा है कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर इसकी जगह आपने बिसाइड कर दिया है तो गलत होगा वो। बाई द साइड ऑफ, बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, बगल में। जैसे आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, तो ये बिसाइड आएगा वहां पर। देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, और बिसाइड आएगा ना कि बिसाइड, बगल में, बिसाइड माई फ्रेंड। तो ये रूल था आपका पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नेक्स्ट सेकंड नंबर रूल पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका ये चैप्टर। सेकंड रूल आता है, अगर आपने दो सब्जेक्ट या दो नाउन को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और अगर इनसे जोड़ते हैं, इफ वी ज्वाइन टू नाउन्स और टू सब्जेक्ट बाय यूजिंग दीज पेयर ऑफ वर्ड्स, तो हमें कहाँ ध्यान देना है, नियरर सब्जेक्ट पे। ये ध्यान दोगे कि जहां पर भी नियरर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे लिख लेना चाहे तो आप नियरर सब्जेक्ट। नियरर सब्जेक्ट का मतलब है जहां पर आपको वर्ब लगानी है वहां पर ध्यान दोगे। इसका एग्जाम्पल देख लो, आइदर ही, और आइदर का पेयर हमेशा और होगा, ध्यान रखना, नॉर नहीं होगा। आइदर ही और आई एम डूइंग माई वर्क, और आइदर और जब लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है और नियरर सब्जेक्ट ये है, क्योंकि वर्ब यहां पर लगनी है। अगर आपने ही के लिए यहां पर इज लगा दिया है तो गलत होगा। आइदर ही और आई एम डूइंग, और अगेन प्रोनाउन पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे ओके होगा तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पर आपका ही के लिए हिज लिखा होगा तो दैट विल बी रॉन्ग। नियरर सब्जेक्ट पर ध्यान दोगे। इसी चीज को देख लेते हैं नॉट ओनली बट आल्सो से। नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स है तो आप क्या लगाओगे, हैज नहीं लगाओगे, हैव कम। न केवल वह बल्कि उसके माता पिता भी आ चुके हैं। तो बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट ये है, नियरर सब्जेक्ट ये है, और वर्ब ऑक्सिलरी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, प्लूरल है। इसमें एक चीज और आती है, बैलेंसिंग। आपको बैलेंसिंग चेक करना होगा। बैलेंसिंग इन द सेंस कि जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका आइदर के बाद होगा वही और के बाद, या नाइदर के बाद वही नॉर के बाद, या नॉट ओनली के बाद वही बट आल्सो के बाद भी होता है। जैसे अभी यहाँ पे आपने आइदर के बाद सब्जेक्ट था या प्रोनाउन था सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो और के बाद भी या नॉर के बाद भी आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में था या सब्जेक्ट था, नाउन था। यहाँ पर ही आइदर, ही आइदर रीड्स, वह या तो पढ़ता है, और प्लेज, दो हैं उसके पास, कि ही आइदर रीड्स और प्ले। तो आइदर के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो और के बाद भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये ध्यान रखना। यही चीज आप कर सकते हो नीदर के साथ। ही इज नीदर लेजी नॉर स्टूपिड। अब यहाँ पर ध्यान दो, नीदर के बाद क्या है, ही की विशेषता बतला रहा है तो एडजेक्टिव है, और स्टूपिड भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ही इज, अगर नीदर के बाद एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस हो गया आपका, बैलेंसिंग हो गया है। सिमिलरली नॉट ओनली बट आल्सो पे ध्यान देते हैं। जरा एक सेंटेंस देखो नॉट ओनली बट आल्सो पर।
नॉट ओनली तालिबान कैप्चर्ड काबुल, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, नॉट ओनली तालिबान कैप्चर्ड काबुल बट आल्सो किल्ड मैनी पीपल। न केवल तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया, वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, बट आल्सो किल्ड। अब ध्यान दें यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है, और बट आल्सो के बाद क्या है, किल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बैलेंसिंग आपकी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। इसी बैलेंसिंग को ठीक करना होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है सेंटेंस ये। तो क्या कर दोगे यहाँ पर, नॉट ओनली को उठाकर कहाँ कर देंगे, नॉट ओनली को उठाकर आप यहाँ लगा दोगे तो सेंटेंस आपका बैलेंस हो जाएगा। तालिबान, अब तालिबान हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट ओनली कैप्चर्ड, नॉट ओनली के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बट आल्सो के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इस चीज का बैलेंसिंग आपको ध्यान देना होगा। अगला आता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नो सूनर। अगर नो सूनर से स्टार्ट है सब्जेक्ट और सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है, तो नो सूनर प्लस क्या करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आगे सेंटेंस में ध्यान रखना देन आता है, देन नहीं। देन मीन्स होता है तब, और ये नाउ को जब कन्वर्ट करते हैं, नरेशन चेंज करते हैं, तो नाउ का देन हो जाता है। तो देन में ई है, देन में ए है। अब देन क्यों आ रहा है, इस चीज दिमाग में बैठा लेना, यहाँ पर सूनर है, और सूनर का मतलब होता है, सून नहीं है वो तो एस सून एस होता है। सूनर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी, और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा क्या लेती है, जैसे वाइजर देन, बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, तो वही चीज है, सूनर की वजह से वहां पर देन आता है। ये चेक कर लोगे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक रूल और आता है, जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड आ जाए, जब भी सेंटेंस में आपका डू, डज या डिड आ जाए, तो ये ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और फिर आगे चेक कर लेना देन। देन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करोगे। देन नाउ को पास्ट में कन्वर्ट करते तो नाउ का देन हो जाता है। तो नो सूनर डिड ही कम, और देन लगाओगे, देन जैसे वो आया, देन द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई थी। अब कहा जाए इसी सेंटेंस को अगर निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो तो क्या होगा, एज सुन एज अब डिड हटाओगे तो कम क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। एज सुन एज ही केम, और कॉमा द रेन स्टार्टेड। तो नो सूनर फॉलोड बाई ऑक्सिलरी वर्ब, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल इसमें आता है, और वो है हार्डली और स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली से भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो इस चीज को ध्यान देना, प्लस ऑक्सिलरी आ जाता है। ऑक्सिलरी चेक कर लेना, अगर सेंटेंस से स्टार्ट है प्लस सब्जेक्ट होगा, और आगे ध्यान रखना कि आगे आपका देन नहीं आता है, यहाँ पर वेन आता है। अगर देन लिखा होगा तो देन रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि देन आपका सूनर वाले केस में आता है, कंपैरेटिव है तो देन है, यहाँ पर नहीं ऐसा होगा। अब यहाँ पर हार्डली स्कार्सली में अंतर क्या होता है, जब आप स्कार्सली की बात करते हो तो इसको चेंज करते हो तो स्कार्सिटी हो जाता है, या स्कार्स होता है, इस तरह से मात्रा के लिए आता है, कम क्वांटिटी होती है तो वहाँ पर। लेकिन बी केयरफुल, इसका मीनिंग होता है हमेशा निगेटिव।
तो इनके साथ कहीं भी अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो दैट विल बी रॉन्ग। नॉट नहीं आना चाहिए। इट सेल्फ निगेटिव, हार्डली और स्कार्फली इट सेल्फ निगेटिव है। एक सेंटेंस देखो इसमें, हार्डली हैड आई, हार्डली हैड आई एंटर्ड द एयरपोर्ट। जैसे मैं एयरपोर्ट में इंटर किया, अब यहाँ पर चेक करना व्हेन होना चाहिए, व्हेन द प्लेन, जो एरोप्लेन था, और टुक ऑफ, यानी फ्लाइट चली गई थी तो प्लेन टुक ऑफ हो गया। ये ध्यान रखना कि हार्डली फॉलोड बाई ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट है, हैड लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेक कर लेना। और आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन, फॉलोड बाई व्हेन। टुक ऑफ बताया था आपको, पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन। एक प्लेन टेक ऑफ करता है, ये लैंडिंग होता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो आपका प्लेन लिखा हुआ है वो प्लेन क्या होता है मालूम है आपको? वो प्लेन होता है PLANE, प्लेन, और टुक ऑफ OFF सेपरेशन को, और प्लेन की लैंडिंग होती है। और अगर प्लेन PLAIN की बात करें तो वो होता है आपका समतल, प्लेन एरिया होते हैं। तो ये कुछ आपके रूल्स थे बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। जय हिंद।